बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे चैनल पर आए हैं। और सवाल नंबर 1, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? ऑप्शन ए में है 2500 सेल्सियस, ऑप्शन बी में है 3000 सेल्सियस, ऑप्शन सी में है 3500 सेल्सियस, ऑप्शन डी में है 4000 सेल्सियस। तो समय चल रहा है, समय से आंसर दीजिए और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 3500 सेल्सियस तक गर्म होने पर टंगस्टन पिघल जाता है, तब बल्ब का फिलामेंट कट जाता है। ऑप्शन अगला सवाल 2, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? ऑप्शन ए हो जाएगा गैल्वेनोमीटर से, ऑप्शन बी हो जाएगा वोल्ट मीटर से, ऑप्शन सी हो जाएगा एमीटर से, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। समय लगा दिया गया और समय से चल रहा है। समय का पहले आंसर देने की कोशिश किया, आपका आंसर समय समाप्त होता है। ऑप्शन हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी एमीटर। और अगला सवाल 3, किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं देता होता है? तो ऑप्शन ए एमीटर, ऑप्शन बी होगा वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी हो जाएगा कुंडली में, ऑप्शन डी हो जाएगा विद्युत सेल में। समय लगा हुआ है, समय से आंसर दें। समय चल रहा है, आपका समय समाप्त होता है। ऑप्शन हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी कुंडली में। आंसर ऑप्शन सी कुंडली में। अगला सवाल 4, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है? ओम, ऑप्शन बी में हो जाएगा वोल्ट, ऑप्शन सी में हो जाएगा एमीटर, ऑप्शन डी हो जाएगा कूलम। समय लगा हुआ है, चल रहा है और आपका समय समाप्त होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वोल्ट। वोल्ट विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। और अगला सवाल 5 कह रहा है ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर होता है? किसका मान अचर होता है? ऑप्शन ए विभवांतर का, ऑप्शन बी धारा का, ऑप्शन सी ताप का, ऑप्शन डी कोई नहीं। समय चल रहा है, समय का आंसर दे। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ताप। समय समाप्त होता है, आंसर ऑप्शन सी ताप। अगला सवाल 6, 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा? ऑप्शन ए 1 ओम, ऑप्शन बी 2 ओम, ऑप्शन सी 3 ओम, ऑप्शन डी 6 ओम। समय लगा हुआ है और समय से आंसर दें। और तीनों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 1 6 ओम हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 6 ओम यानी 6 ओम। अगला सवाल 7, किसी चालक से 2 मिनट तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर आवेश का मान होगा? ऑप्शन ए में 100 कूलम, ऑप्शन बी में 120 कूलम, ऑप्शन सी में 140 कूलम, ऑप्शन डी में 160 कूलम। समय लगा हुआ है, चलो समय चल रहा है और आंसर दीजिए, कोशिश कीजिए देने का। और समय समाप्त होता है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 120 कूलम। 60 मिनट में दुना 120 मिनट होगा, इसलिए 120 कूलम होगा। सवाल नंबर 8, कुल प्रवाहित विद्युत की मात्रा को कहते हैं? एक में आवेश, ऑप्शन बी में धारा, ऑप्शन सी में विभवांतर, ऑप्शन डी में प्रतिरोध। तो समय लगा हुआ है, आंसर दीजिए, कोशिश कीजिए, सेट लगाएं और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आवेश। विद्युत की मात्रा को प्रवाहित विद्युत मात्रा को कहते हैं आवेश। अगला सवाल 9, विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तत्व का व्यवहार किया जाता है? विद्युत हीटर जो होता है, ऑप्शन ए में नाइक्रोम, ऑप्शन बी में टंगस्टन, ऑप्शन सी में तांबा, ऑप्शन डी में जस्ता। समय चल रहा है, आपका समय समाप्त होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाइक्रोम। विद्युत हीटर में नाइक्रोम की तार का व्यवहार किया जाता है। अगला सवाल 10, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण होते हैं? गतिशील कण होते हैं, क्या होता है? ऑप्शन ए में परमाणु, ऑप्शन बी में आयन, ऑप्शन सी में प्रोटॉन, ऑप्शन डी में इलेक्ट्रॉन। समय लगा हुआ है, समय सेट किया गया है और समय से आंसर दें। आपका समय समाप्त होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। गतिशील कण होगा इलेक्ट्रॉन।
और अगला सवाल 11, किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा वास्तव में है क्या है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, ऑप्शन बी प्रोटॉन का प्रवाह, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन का प्रवाह, ऑप्शन डी इनमें से सभी। बताइए जल्दी से, विद्युत चालक में से प्रवाहित विद्युत धारा वास्तव में क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। और अगला सवाल 12, एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा मात्रक है किसका? ऑप्शन ए शक्ति का, ऑप्शन बी आवेश का, ऑप्शन डी सी ऊर्जा का, ऑप्शन डी विभवांतर का। समय दिया गया है, समय से आंसर दें, कोशिश करें कि आप आंसर समय से पहले दें। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आवेश का, ऑप्शन बी आवेश का। और अगला सवाल 13, विभवांतर को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? विभवांतर को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? एक में है वोल्टामीटर, बी में है वोल्ट मीटर, और सी में है एमीटर द्वारा, और डी में है मीटर ओम मीटर द्वारा। तो समय चल रहा है, समय से आंसर दें और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वोल्ट मीटर द्वारा, या बल्कि वोल्टामीटर नहीं, वोल्ट मीटर। और अगला 14, जूल बटा कूलाम बराबर होता है, जूल बटा कूलाम बराबर होता है किसका? ओम के, वोल्ट के, और सी में एम्पियर का, और डी में वाट का। तो समय लगा हुआ है और समय से चल रहा है, आपका समय समाप्त होता है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वोल्ट के द्वारा। सेट लगाएं और कमेंट करके बताएं कि आप कितना सही।